भानु बहुत ही आलसी, निकम्मा और सुस्त इंसान था। वह अपने पिताजी के साथ अपने घर में रहता था। उसकी इस आदत से उसके पिताजी बहुत परेशान थे कि या तो वह सोया रहता है अपने कमरे में, या फिर दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता है, या खेलने चला जाता है, कोई काम धंधा नहीं करता। अब वह 21 साल का हो चुका था। उसके पिताजी ने उसको बहुत समझाया कि समय का सदुपयोग करना चाहिए, पर वो नहीं समझा। और अब वो 25 साल का हो चुका था, पर अब भी वह निकम्मा ही था। तो एक दिन उसके पिताजी ने बोला कि बेटा जाओ, मेरे कमरे में से जो अलमारी है उसमें एक दराज में मेरी घड़ी पड़ी है, वो लेके आओ। तो भानु वो घड़ी लेकर आता है अपने पिताजी के कमरे के अलमारी के दराज में से निकाल कर और उनको देता है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा ये घड़ी अपने पास रखो और इस घड़ी को बाज़ार में लेकर जाओ और इस घड़ी की कीमत पता करके आओ। तो भानु उनकी आज्ञा मानकर बाज़ार चला जाता है और घड़ी की कीमत का पता करके आता है। कोई उसको 200, 300, 500, 800 और कोई 1000 कीमत बता रहा था उसकी। तो सारी कीमत पता करने के बाद वह वापस आ जाता है और अपने पिताजी को बताता है कि पिताजी इसके ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये मिल सकते हैं। तो उसके पिताजी ने बोला कि बेटा यह घड़ी अभी अपने पास ही रखो और कल फिर से बाज़ार जाना, और अब की बार इस घड़ी की कीमत का नहीं बल्कि इसके समय की कीमत का पता लगाना। तो जब वह बाज़ार गया अगले दिन और लोगों से पूछा, दुकानदारों से पूछा कि इसके समय की क्या कीमत है, तो कुछ दुकानदार उस पे चिढ़ने लगे, कोई उस पे गुस्सा होने लगे कि ये क्या मूर्खता भरा सवाल है, कोई उस पर हंसने लगे और कोई उसको बोलने लगे कि तुम दूर हो जाए मुझसे। तो इससे वह बहुत दुखी हुआ और शर्मिंदा हुआ और घर लौटते वक्त इससे दुखी होकर वह घर लौटने की सोचने लगा। पर घर लौटते वक्त उसको एक दुकान दिखी जिसमें एक बुज़ुर्ग अंकल थे। वो उन बुज़ुर्ग अंकल के पास गया और उनको आखिरी बार ये सवाल पूछा कि क्या अंकल, क्या आप मुझे इस घड़ी के समय की कीमत बता सकते हैं। तो वो अंकल क्योंकि तजुर्बेकार थे तो उन्होंने उसकी बात को समझ लिया और भानु को बोला कि बेटा समय बहुत कीमती और बलवान होता है। आप लाखों रुपए खर्च कर सकते हो पर अपना बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं पा सकते। समय की दो बातें होती हैं, एक अच्छी और एक बुरी। बुरी बात यह है कि यह बीत जाता है और अच्छी बात यह है कि आप इसका उपयोग कैसे करना है ये इसके आपके हाथ में होता है। आपको निर्णय लेना होता है कि आप अपने समय का उपयोग कैसे कर सकते हो। अमीर और गरीब दोनों को ही 24 घंटे मिलते हैं एक दिन में, पर ये आपके हाथ में है कि आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हो। तो इसी तरीके से अगर आप इसका सही उपयोग करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, और अगर आप इसका दुरुपयोग करोगे तो आपको नुकसान ही होगा। तो इसलिए हमें समय का हमेशा सदुपयोग ही करना चाहिए। और यह बातें सुनकर उन बुज़ुर्ग अंकल की भानु बहुत प्रभावित हुआ और जल्दी से उनको धन्यवाद कहकर वह दौड़कर अपने घर की तरफ जाने लगा। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपने पिताजी को बताई और उनके पिताजी उस पर गर्व महसूस कर रहे थे और उसको शाबाशी दी। और अगले दिन से ही भानु उसी वक्त से बहुत ज़्यादा बदल गया और वह समय पर उठने लगा और घर के काम काज करने में अपने पिताजी की मदद करने लगा। और अब तो धीरे धीरे वो बहुत मेहनत कश हो गया था। उसने एक नौकरी भी पकड़ ली और अपने घर का खर्चा उठाने लगा। तो इस
दुनिया में समय की बहुत कीमत है। हर किसी के पास 24 घंटे ही होते हैं, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, कोई भी इंसान है, हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं। हमें अपने समय का सदुपयोग ही करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि समय जो होता है आप इसको खरीद नहीं सकते पर इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसको रख नहीं सकते पर इसको खर्च कर सकते हैं। एक बार यह समय चला गया तो आप कभी भी इसको वापस नहीं पा सकते। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।